हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो है तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इस समय बहुत ही चर्चा में है क्योंकि अभी मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया है, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया है। तो पीसीएस आईएएस में जो टॉपिक चर्चा में रहते हैं उन्हीं से प्रश्न पूछने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहती, इसलिए उन टॉपिकों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें जो जिस पर कोई सरकार या कोई सरकारी संस्थान कोई डिसीजन देता है। तो इस पे जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया है, तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा में आ गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के तुंगारेश्वर को वर्ष 2003 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इसे 2003 में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तुंगारेश्वर एक पठार है जो मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों विरार और विसई के बीच स्थित है। ये जो है मुंबई में ही एक पहाड़ी जो है पठार है जो काफ़ी ऊंचाई पे है, वहीं पर स्थित है मुंबई में। 85 किलोमीटर में फैला यह अभ्यारण्य के बीच में एक रास्ते नुमा संरचना का काम करता है जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच यह अभ्यारण्य एक गलियारा बनाता है। तो ये जो अभ्यारण्य है, ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और तानसा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके बीच में ये गलियारे नुमा संरचना का काम करता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 1 किलोमीटर के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के निर्माण को अनिवार्यता से तुंगेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को छूट दी है। तो ये मतलब जो जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य थे देश में, उनको सभी को संरक्षित करने के लिए उनके चारों तरफ 1 किलोमीटर उन जो है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया था जो है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने, लेकिन इस अभ्यारण्य में क्योंकि ये एक गलियारे के रूप में काम करता है तो यहाँ से सभी का आना जाना रहता है, तो इसलिए ये जो है संवेदनशील क्षेत्र से इसे जो है महाराष्ट्र उच्चतम न्यायालय ने इस जो है तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य को इससे जो है छूट दे दी है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य इन्हें घोषित किया जाता है। किसी एक जंतु या पादप प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। इसमें वन्य मानवीय गतिविधियों और पर्यावरण की अनुमति होती है। किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किए जाने से पहले राज्य सरकारों को अधिसूचना जारी करनी होती है तथा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति लेनी होती है। तो इससे जब कोई वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क घोषित किया जाता है तो राज्य सरकार को पहले अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, उसके बाद वन्यजीव बोर्ड की अनुमति भी लेनी पड़ती है, तब जाकर वो नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है। तो ये जो है अभी इस पर उच्चतम न्यायालय ने जो है
सभी को संरक्षित करने के लिए बात कही थी, 1 किलोमीटर के क्षेत्र को अति संवेदनशील, लेकिन इस जो है पार्क को इससे छूट दे दी है, तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा में आ गया है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची हैं? तो ये बताना है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें कितनी अनुसूची हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये टॉपिक अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपने छोटे बड़े भाई बहनों पढ़ने वालों को शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छी चीज़ों का विस्तार हो और लोग इसका लाभ उठा सकें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।